नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले काफी कुछ दिनों से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं सूबे में काफी चरम पर हैं। इस चर्चा की शुरुआत घोसी में हुए उपचुनाव से पहले ही हो चुकी है, क्योंकि उसी दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दोबारा से एनडीए में शामिल हुए और सपा का साथ छोड़कर दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए थे। जानकार बताते हैं कि ओपी राजभर को दारा सिंह चौहान को चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी दी गई और यह तय हुआ कि चुनाव जीतने के बाद दोनों को मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन ना तो दारा सिंह चौहान चुनाव जीत पाए और ना ही ये भाई साहब मंत्री बन पाए। ओपी राजभर बार बार मंत्री बनने को लेकर मीडिया के सामने बयान देते रहे तो दारा सिंह ने दिल्ली के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर एक खबर आई कि नवरात्र में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उसके बाद दिवाली का समय बताया गया। नवरात्र भी चले गए, दिवाली भी बीत गई, पर मंत्री जी का सपना अभी भी सपना ही है। अब मजे लेने वाले मजे भी ले रहे हैं। समाजवादी सरकार में मंत्री और जौहराबाद की विधायक रही शादाब फातिमा ने कहा कि ओपी राजभर सपने में खोए रहते हैं। ओपी राजभर को लेकर पहले कहा गया कि नवरात्र में वो मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के लिए उन्होंने धोती कुर्ता बनवाया। फिर दिवाली पर सुनने में आया कि ओपी राजभर मंत्री बन रहे हैं। राजभर ने पीले रंग का धोती कुर्ता बनवाया, लेकिन इस बार भी वो मंत्री नहीं बने। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में विस्तार की तारीख फिर से आगे बढ़ा दी गई है। यूपी में अब कैबिनेट का विस्तार 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा के चुनाव के नतीजे के सामने आने के बाद ही किया जाएगा। 3 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजे आ जाएंगे, जिसको देखते हुए यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। अब जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे, तो वहीं कई के विभागों में भी बदलाव हो सकता है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी फेरबदल की संभावना है। जिस तरह से विपक्ष लगातार जातीय जनगणना को लेकर धार देने में जुटा हुआ है, उसी की काट में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों के लोगों को अधिक से अधिक सरकार और संगठन में शामिल करने की रणनीति बना रही है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में खासतौर पर पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में पिछले दिनों समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही कुछ अन्य लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। खबर यह भी है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा के चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं की भी लॉटरी लग सकती है। 3 दिसंबर के बाद होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ बड़े स्तर पर विभागों में फेरबदल होने की भी संभावना है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 से 5 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, तो वहीं मौजूदा 51 मंत्रियों में कुछ को उनके प्रदर्शन के आधार पर और उनके विभागों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही कुछ राज्य मंत्रियों का कद भी बढ़ाया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होता है और होगा तो कैसे होगा और किस किस की लॉटरी लगती है और किस की नहीं लगती है। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।